नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ रामचरितमानस शिल्पी की जुबानी में। इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को रामचरितमानस के चौपाइयों, दोहों और छंदों को भावार्थ के साथ सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि रामचरितमानस के चौपाइयों, दोहों और छंदों को पढ़कर और सुनकर आपको अच्छा लगता होगा। दोस्तों यकीन मानिए, रामचरितमानस के चौपाइयों, दोहों और छंदों को भावार्थ के साथ सुन के आपने अपने जीवन में इसे ढाल लिया तो आपका जीवन स्वर्ग से कम नहीं रह जाएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए आज के वीडियो में आगे के चौपाइयों, दोहों और छंदों को भावार्थ के साथ सुनते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने दोहा तक किया था। नृपहार से उपहिचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत, बरे तुरत सत सहस बरा, विप्र कुटुंब समेत सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों आज के वीडियो में इससे आगे के चौपाई और दोहों को करेंगे। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चारि विधि जसी श्रुति गाई, माया मैं तेहि कीन्ही रसोई, व्यंजन बहुगनि सकई न कोई, विविध मृगन कर आमिष राधा, तेहि महु विप्र मांसु खल साधा, भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए, परुसन जबहि लाग मही पाला, भय आकाश बानी तेहि काला, विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहूँ, है बरिहानि अन्य जनि खाहूँ, भयउ रसोई भूसुर मांसु, सब द्विज उठे मानि बेस्वासु, भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी, बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन्ह विचार, जाई निशाचर होहु नृप, मूढ़ सहित परिवार, सियावर रामचंद्र की जय। छत्र बंधु तई विप्र बोलाई, घालई लिए सहित समुदाय, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जई हसी तई समेत परिवारा, संबत मध्यनास तब हो, जलदाता न रही कुल को, नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भई बहोरी बर गिरा कासा, विप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा, चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयउ जह भोजन खानी, तह न असन नहीं विप्र सुआरा, फिरे उराउ मन सोच अपारा, सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित परे अब नहीं अकुलाई, भूपति भावि मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर, सियावर रामचंद्र की जय। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए, सोचहि दूषण दैवहि देहि, विरचत हंस काग किय जेहि, उपरोहितहि भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरि जनाई, तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाय,
घरनी नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परे नृप धरनी। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई साचा। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक के चौपाई और दोहों को भवार्थ के साथ सुनेंगे। उपरोहित जीवनार बनाई, छरस चारि विधि जसी श्रुति गाई। माया मैं तेहि कीनी रसोई, व्यंजन बहु गनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष राधा, तेहि महु विप्र मांसु खल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लाग मही पाला, भैया कास बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहूं, है बरिहानी अन्य जनि खाहूं। जो ही राजा परोसने लगा, उसी काल काल केतुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्य मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई बुसूर मांसु, सब द्विज उठे मानी विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है, आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। आगे दोहा है। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन्ह विचार। जाई निशाचर होहु नृप, मूढ़ सहित परिवार। सियावर रामचंद्र की जय। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तई विप्र बोलाई, घालई लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तई समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संवत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रही कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भई बहोरी बर गिरा कासा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचारी न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनी न भवानी, भूप गयउ जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहाँ भोजन बना था। तहना सन नहीं विप्र सुआरा, फिरे उराऊ मन सोच अपारा।
सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित परेउ अबनीय कुलाई। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। आगे दोहा है, भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। सियावर रामचंद्र की जय। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण दैव ही देहि, विरचत हंस काग किय जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई। तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाय। पुरोहितों को उसने घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरनी नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परे नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजा बजा कर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीर की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई साचा। रिपु जीति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। इस तरह दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं तक के चौपाइयों दोहों को भवार्थ के साथ सुने। अपने आने वाले आगे के वीडियो में इसे आगे के चौपाइयों दोहों छंदों को भवार्थ के साथ सुनेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। जय श्री राम।